हेलो एवरीवन, आर्यन हियर। और जब भी हमें स्पेस का ख्याल आता है तो हमारे मन में काफ़ी सारे फिनोमिनन्स आते हैं, चाहे फिर वो नेब्यूलाज हों, क्वाज़ार स्टार्स हों, कुछ प्लैनेट्स जो कि पूरे के पूरे डायमंड के बने हों। और कभी कभी हमें ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी आते हैं जो कि काफ़ी खतरनाक होते हैं, जैसे कि सुपर डेंस न्यूट्रॉन स्टार जो कि बहुत ज़्यादा डेंस होता है। और जब भी ऐसी चीज़ों का नाम आए जो हमें डरा सकती हैं, और वो खासकर जब स्पेस की हों, तो ब्लैक होल्स का नाम ज़रूर आता है। कई लोग इन्हें स्पेस का सबसे डरावना ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, पर क्या ये सच है? आई मीन, जैसे हर राज्य में राजा को टक्कर देने वाला कोई ना कोई होता था, उसी तरह क्या यहाँ पर ब्लैक होल का भी कोई कॉम्पिटिटर हो सकता है? एंड यस, यू गेस इट राइट, वो होता है व्हाइट होल। व्हाइट होल को आप ट्विस्टेड ब्रदर ऑफ ब्लैक होल भी कह सकते हैं। अब व्हाइट होल क्या होता है और इसके बारे में पूरा पोस्टमार्टम आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स रोल द वीडियो। सबसे पहली बात आती है कि आखिर एक ब्लैक होल क्या होता है। ब्रीफ में हम ब्लैक होल जान लेते हैं। तो देखिए, ब्लैक होल एक काफ़ी डेंस ऑब्जेक्ट होता है जिसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है, उसके अंदर ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो लाइट के पार्टिकल्स यानी फोटॉन्स को भी बाहर नहीं आने देता। और ब्लैक होल की एस्केप वेलोसिटी लाइट से भी काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर हम इमेज देखें ब्लैक होल की तो वो ये है। आपको ये इमेज काफ़ी ब्लर लग रही होगी, पर क्या आपको पता है ये इमेज कई हजार गीगाबाइट्स की है, क्योंकि इसमें नासा के साइंटिस्टों के पसीने छूट गए थे इस इमेज को लेने के लिए। क्योंकि जो एक ब्लैक होल है वो हमारी मिल्की वे के सेंटर में है, जो हमारा स्पेशल ब्लैक होल है, इसलिए इसकी फ़ोटो ले पाना काफ़ी मुश्किल था। बाय द वे, अगर हम देखें तो ब्लैक होल अपने अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, अगर वो इवेंट होराइजन के अंदर आए तो उनको अपने अंदर ले लेता है। और अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे में ब्लैक होल तो अनंत होगा, अमर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टीफन हॉकिंग ने हमें बताया था कि ब्लैक होल्स हॉकिंग रेडिएशन छोड़ते हैं, जिसके कारण बेसिकली हॉकिंग रेडिएशन छोड़ते छोड़ते उनका एक ऐसा टाइम आता है जब वो खत्म हो जाते हैं। नाउ हियर कम द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाइट होल। देखिए, व्हाइट होल को दो थ्योरी से एक्सप्लेन किया गया है। पहली थ्योरी ये कहती है कि व्हाइट होल ऐसे ब्लैक होल्स होते हैं जो कि लास्टेड हो गए हों। मतलब अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी ब्लैक होल अमर नहीं होता, तो ब्लैक होल लाइफ टाइम में जितना भी मैटर अपने अंदर लेता है, लेते 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 एट लास्ट जब वो मरने वाला होता है तो वो अपने अंदर का सारा मैटर बाहर फेंकता है, और बहुत स्पीड में फेंकता है। इसी को कई साइंटिस्ट व्हाइट होल मानते हैं कि व्हाइट होल आखिर में ब्लैक होल का ही एक डेथ स्टेज है, कि जब ब्लैक होल डेथ हो जाता है तब वो अपने अंदर से सारा मेटल बाहर फेंकता है। और दूसरी थ्योरी ये कहती है कि ब्लैक होल और वाइट होल एक टनल जैसे हो सकते हैं, जहाँ से ब्लैक होल से कोई भी चीज़ एंटर करती है और वाइट होल से वो बाहर आती है। मोस्ट प्रोबेबली कई साइंटिस्ट इस थ्योरी को सच भी मानते हैं, और ये थ्योरी कई हद तक वार्म होल से भी मिलती है। और अगर हम देखें तो हमारे पास वाइट होल का कोई ठोस एविडेंस तो नहीं है, बट हाँ, वाइट होल काफ़ी हद तक हमारी थ्योरी में भी है और मैथमेटिकल प्रूफ है उनका हमारे पास। लेकिन अगर हम फर्स्ट थ्योरी का माने कि एक वाइट होल इंडिपेंडेंट होता है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को वायलेट कर देगा। कोई भी सिस्टम अपनी एंट्रोपी को डिक्रीज नहीं कर सकता, और अगर कोई चीज़ अपने अंदर से सामान को बना रही है तो वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये बात हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ अपने अंदर से मैटर को नहीं बना सकती। जिस कारण हम ये थ्योरी को ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं कि ब्लैक होल जितनी भी चीज़ें अपने अंदर लेता है वो उन्हीं को बाहर फेंक देता है, या ये दोनों टनल के जैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब हियर कम एक पॉइंट आता है कि आखिर ये व्हाइट होल का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। तो देखिए, 1964 में एक रूसी साइंटिस्ट इगोर नोविकोव ने व्हाइट होल को एग्जिस्टेंस में लाने की एक थ्योरी रखी थी। उस बेसिकली थ्योरी में उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि जिस तरह आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने ब्लैक होल का जिक्र किया था, वैसे ही मे भी हमारे पास एक वाइट होल भी हो सकता है। अब वाइट होल है कि नहीं इसका हमें नहीं पता चला, लेकिन हमने स्पेस में एक बहुत अजीब सा फेनोमेनन देखा था। जनरली जो क्वाज़ार्स होते हैं गामा रे बस्ट होते हैं। अब गामा रे बस्ट क्या होते हैं? देखिए, गामा रे बस्ट कोई भी न्यूट्रॉन स्टार करता है जब उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, बेसिकली ब्लैक होल्स भी करते हैं।
तो गामा रे बर्स्ट जर्नली अगर हम किसी भी नॉर्मल स्टार का देखें तो वो 2, 3, 5, 10 ऐसे सेकंड्स में चलता है, लेकिन जो ये गामा रे बर्स्ट था ये तकरीबन 110 सेकंड तक चला था, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। तो क्या हमने कोई वाइट होल रियलिटी में ढूंढा है? और अब जो सबसे ज़्यादा वाइट होल के बारे में पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है दैट कि क्या हो अगर एक वाइट होल और एक ब्लैक होल एक दूसरे से टकरा जाए। इट मीन्स कि क्या वाइट होल खत्म होगा या ब्लैक होल? तो देखिए, सीधा सीधा इसका जवाब है कि जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के अंदर डालते हैं तो ब्लैक होल का मास भी बढ़ता है, उसकी एनर्जी भी बढ़ती है, जिसके कारण ब्लैक होल और बड़ा हो जाता है और जितनी रेडिएशन वो छोड़ता है उसके कंपैरेटिवली वो ज़्यादा रेडिएशन ले लेता है, जिसके कारण ब्लैक होल का साइज बढ़ता है। और वहीं अगर हम वाइट होल का देखें तो ये बात हम जानते हैं कि अगर वाइट होल अपने अंदर से कोई भी चीज़ फेंकेगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी काफ़ी कम हो जाएगी, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि जितना जितना मैटर वाइट होल अपने अंदर से बाहर फेंकेगा, ब्लैक होल उसको अपने अंदर लेके उतना ही बड़ा होता जाएगा और एट लास्ट एक ऐसा टाइम आएगा जब वाइट होल पूरा का पूरा ब्लैक होल के अंदर चला जाएगा। तो हियर कम दैट ब्लैक होल विन द वॉर, और ब्लैक होल ही स्पेस का रियल किंग होगा। अब ये बात तो हो गई कि हु विल विन बिटवीन ब्लैक होल एंड वाइट होल, बट अगर आप वाइट होल को कम कर रहे हैं तो ये गलत बात हुआ, क्योंकि वाइट होल अपने अंदर से इतने पावरफुल ब्रस्ट छोड़ सकता है जिससे शायद पूरा यूनिवर्स तो नहीं पर हाँ उसके आसपास का सिस्टम ज़रूर ख़त्म हो सकता है। तो ब्लैक होल वर्सेस वाइट होल में भले ही ब्लैक होल जीते, लेकिन वाइट होल भी काफ़ी पावरफुल होता है। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट कि आज तक हमारे पास वाइट होल की कोई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन या कंप्लीट इमेज नहीं है या कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन एक बात तो सच है कि वाइट होल अगर हमारी थ्योरीज में है तो रियल लाइफ में भी हो सकता है। आखिर किसने इमेजिन किया था कि ब्लैक होल भी हो सकता है, पर वो हमारी थ्योरी से रियल लाइफ में आया। आपको क्या लगता है वाइट होल के बारे में? कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर आप कोई भी वीडियो चाहते हैं तो उस पर कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं अगर बनाने की उस वीडियो को कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं हूँ आनंद शुक्ला एंड यू आर वॉचिंग वर्ल्ड ऑफ विज्ञान।